पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकराती कमेटी में तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि मुज़ाकरात पर आज बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होना था, जो कि अब शुरू हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकराती कमेटी में तहरीरी मुतालबात भी पेश कर दिए गए हैं। दो अहम मुतालबात पीटीआई की जानिब से सामने आ रहे, जिसमें सबसे पहला मुतालबा जुडिशल कमीशन से रिलेटेड था और अब ये दो मुतालबात पेश कर दिए गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज की बैठक होनी थी, जो कि इस वक्त मुज़ाकरात का तीसरा जो सेशन कॉल हुआ था उसका आगाज हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर, अपोजिशन अरकान ने हुकूमती कमेटी को तहरीरी मुतालबात भी बाकायदा तौर पर अब पेश कर दिए हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश किए गए हैं। इससे पहले 2 अदवार हुए थे मुज़ाकरात के और अब ये तीसरा सेशन है मुतालबात का। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट में मुज़ाकराती कमेटियां बैठी हैं और आपस में बातचीत जारी है। और इससे पहले भी 2 सेशन मुज़ाकरात के हो चुके हैं और अब तीसरा सेशन है और इसमें भी बातचीत चल रही है। और इससे पहले जो मुज़ाकरात पर बात चल रही थी उसमें यह था कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो अपने मुतालबात को तहरीरी तौर पर पेश करें। ताहम आज के मुज़ाकरात में इब्तदाई तौर पर बड़ी पेशरफ्त यह है कि मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखे गए हैं। इसी मुतालिक बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया ज़ाहिदा राव ने। ज़ाहिदा, बताइएगा, मुतालबात इन रिटन पेश कर दिए गए हैं, क्या मुतालबात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तहरीरी मुतालबात जो है पेश कर दिए गए हैं। 3 सफ़ात तक जो है मुतालबात लिखे गए हैं। उनमें 2 मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन है 26 नवंबर और 9 मई पर 86 ईरान की रिहाई है। और आगे पेशरफ भी होगी कि अगर जुडिशल कमीशन में जो TROs हैं वो हुकूमत को बना दी जाएंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर हुकूमत उन TROs के तहत जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार रखती है तो इंडिया देती है कि हम बनाएंगे, तो मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो हो गया। वरना तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुज़ाकरात के तीसरा दौर आखिरी दौर साबित होगा अगर हुकूमत ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हम मुज़ाकरात आगे लेके चलते हैं या नहीं लेके चलते। अच्छा ज़ाहिदा, ये बताएं कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतालबात पेश किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा मुतालबा जुडिशल कमीशन और उसके बाद असीरान की रिहाई है। हुकूमत की जानिब से कोई होमवर्क किया गया था, उनकी जानिब से कुछ चीज़ सामने आई है? हुकूमत का कहना है कि तहरीक तौर पर आज तहरीक इंसाफ से मुतालबात पेश करेगी। हम जो अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे, डेडलाइन पर मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। मुज़ाकरात 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने का अर्सा भी ले सकते हैं, टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। तो हुकूमत इस बात पर तो जोर दे रही है कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वे कह रहे हैं कि लंबे भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन हम बना देंगे। तो तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी लचक दिखाना होगी, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमने लचक दिखा दिया है, हम तो तहरीरी तौर पर देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हुकूमत का कहना था कि तहरीरी तौर पर मुतालबात दें, तो आज हमने लचक दिखाकर तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए हैं। ज़ाहिरा, जो सियासी असीरान की रिहाई की बात हो रही है उसमें कौन कौन से कारकुनान शामिल हैं? वो तमाम जो 9 मई 26 नवंबर या फिर इससे पहले जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, जिसमें पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल है, सब लोग शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इसमें शामिल है। जो बेगुनाह कैदी 26 नवंबर हो, 9 मई हो, ये इसके अलावा जो है मुख्तलिफ एहतजाज और धरनों में गिरफ्तार किए गए हैं। जितने भी लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सन हैं और जो गिरफ्तार हैं, उन तमाम की रिहाई और मिसिंग पर्सन का मामला उठाया जाएगा। तो ये वो लोग हैं। और सबसे पहले बानी PTI की रिहाई पहले नंबर पर आती है। जब सियासी असीरान की रिहाई की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ बिलावास्ता पाकिस्तान बानी PTI की सबसे पहले बात करती है। जब तक बानी PTI रिहाई नहीं होते, हमारे मुतालबात आगे बढ़ नहीं सकते, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ज़ाहिदा, इसमें तहरीरी तौर पर बानी PTI से मुतल्लिक उनका नाम दिया गया है या फिर सिर्फ लफ्ज़ सियासी असीरान ही इस्तेमाल किया गया है? सियासी असीरान ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कहना है सियासी असीरान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बानी PTI का नंबर आता है। हमारी सियासी असीरान सबसे बड़ा बानी PTI। जब तक बानी PTI रिहाई नहीं होते तो हमारे मुज़ाकरात की हमारी जब बातचीत वो कैसे आगे चल सकती है? एग्जैक्टली। अब ज़ाहिदा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि बानी PTI या फिर जो इनोसेंट पीपल से रिलेटेड बात की जा रही थी वो इस में आते हैं या फिर नहीं, ये भी बताइएगा। इससे पहले आप बता रही थी कि डेडलाइन भी दी गई थी बानी PTI की जानिब से 31 जनवरी के मुज़ाकरात का दौर ख़त्म होना चाहिए और कुछ हल निकलना चाहिए। और हामिद रज़ा ने तो बाकायदे तौर पर यह कहा था कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो फिर मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस हवाले से ज़राए से मुताबिक आपके पास कोई खबरें हैं कि क्या मान लिए जाएंगे मुतालिबात?
देखिए 31 जनवरी ये दो के तहरीक इंसाफ वैसे दो मुतालबात कह रही है, लेकिन देखा जाए तो तहरीक इंसाफ 3 मुतालबात कर रही है कि दो तो 26 नवंबर और 9 मई का कमीशन बनाया जाए, दूसरा 86 ईरान की रिहाई, तीसरा जो 31 जनवरी तक डेड लाइन है। ये भी एक मुतालबा ही है कि हमारे तमाम मुतालबात 31 जनवरी तक माने जाए, अगर नहीं माने जाते तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत यहाँ पर कहीं लचक दिखाती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत के मुताबिक 31 जनवरी तक चीजों को टैकल करना मुश्किल है। कोई मुआवजा हो जाए तो और बात है कि हमारे इत्तेहादी हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, हमें उनसे भी बात करनी है। और हुकूमत के हाथ में नहीं है सियासी सिरान को रहा करना, वो अदालत में मामलात है, अदालत ही देखेगी। बाकी पार्लियामेंट में जिसका हम जो किरदार अदा कर सकते हैं वो तहरीक इंसाफ से हम भरपूर किरदार अदा करेंगे। जाहिदा, इत्तेहादियों से तो बात होगी, लेकिन ख्वाजा आसिफ की अगर बात करें तो उनके तो अपने बयानात कुछ इस तरह हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ मुज़ाकरात का। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं कि कोई दो आरा पाई जाती हैं अगर हुकूमत को भी देखा जाए उसमें, कि एक तरफ मुज़ाकरात वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयानात सुने जाएं तो उसमें थोड़ा सा तजाद है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हुकूमत के बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से करना ही नहीं चाहते, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी हुकूमत को एक किस्म से एक्सपोज करना चाहती है। मुज़ाकरात के जरिए सियासी पत्ता खेल रही है कि अगर हुकूमत की मुज़ाकरात कामयाब करती है तो हम कहीं हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, अगर हुकूमत नाकाम करती है तो मुज़ाकरात हम पर ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि हमने हुकूमत की हर बात मान ली है, तहरीरी तौर पर भी दे दिए हैं, बैठ भी गए हैं। हम तो बातचीत भी नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात कर भी रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो मुज़ाकरात के साथ सियासी पत्ता है कि हम जो है हुकूमत को ये बताएं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करें और चीज़ें बने। लेकिन हुकूमत के कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कामयाब, और आज भी हुकूमत का यही कहना है कि हम ये कहीं नहीं कहकर उठेंगे कि हम जुडिशल कमीशन भी बना रहे हैं, 31 जनवरी तक हम आपके तमाम मुतालबात मानेंगे, इसमें वक्त लगेगा, टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। हम अपने चार्टर फॉर डिमांड को देखेंगे। आज चार्टर फॉर डिमांड जो है मुज़ाकरात के बाद जो मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है हुकूमत से कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। जाहिदा, जो मुतालबात सामने रखे गए हैं, सियासी असीरान की रिहाई है और साथ में 9 मई और इसी तरह से 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। ये दोनों मुतालबात मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्या इतने इख्तियारात रखते हैं कि इन तमाम तर मुतालबात पर कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? यही एक वो बड़ा मुतालबा है जिस पर हुकूमत भी चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही डाउट है कि ये वो मुतालबा है जो हमें कहा जाएगा माइनस किया जाए, और ये मुतालबा हमने माइनस नहीं करना। शायद लीडरशिप कहीं माइनस कर दे, लेकिन बानी पीटी की जानिब से वाज़ेह हुक्म है कि ये मुतालबा आपने किसी तौर पर भी माइनस नहीं करना। अगर ये मुतालबा माइनस होता है तो मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन फिर मैं मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं आएंगे, हम मुज़ाकरात पर बात भी नहीं करेंगे, तो ये मुतालबा किसी भी सूरत माइनस नहीं होना चाहिए। अख्तियार की बात है, अभी मरयूब साहब ने BNU से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं कमीशन बनाने का तो ये घर के लिए हम कमीशन बनाने के अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहते हुकूमत से। जाहिदा, स्पीकर अय्याज सादिक की मुज़ाकराती कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश भी सामने आई है। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर अय्याज सादिक पर एतमाद का इजहार किया है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में यह सूरत हाल भी देखने को मिली है।